एमपी दिन भर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। इंदौर से बड़ी खबर बता दें, इनकम टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर को सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी सजा सुनाई गई है। सीबीआई कोर्ट ने यह 3 साल की सजा सुनाई है और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। छापेमारी के दौरान रिश्वत मांगने का मामला है। पैकेजिंग इकाई के संचालक से यह रिश्वत ली गई थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए यह रिश्वत ली गई थी। सीबीआई ने असिस्टेंट कमिश्नर पंकज गुप्ता को गिरफ्तार भी किया था। 9 लाख रुपए की रिश्वत लेते ये गिरफ्तारी हुई थी। न्यायालय द्वारा सीबीआई कोर्ट के द्वारा जो अभियुक्त पर्सन थे उनको 3-3 साल की सज़ा सुनाई गई है। और उसमें हमारा आर्ग्यूमेंट ये था कि 2009 का प्रकरण है और उस समय जो विधि का जो प्रावधान था उसमें कम से कम जो सज़ा का प्रावधान था 7, 13(1)(d) और 120 उसमें मिनिमम 6 महीने और साल भर की सज़ा का प्रावधान था। तो वो उसको हमने आर्ग्यू करा है। उस पर मामला वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। इसमें रिश्वत का मामला था। कितने रुपए का रिश्वत मामला था? कौन इसमें आरोपी थे और या जो सजा सुनाई? 9-9.5 लाख रुपए का वो। असल सजा किसको मिली? आज कितने रुपए का दंड? 3 आरोपी हैं। एक उसमें पंकज गुप्ता जी हैं, अजय वीरे जी हैं और वो मुंदड़ा जी हैं। उसके बाद जमानत पे उनको 3 साल का कन्विक्शन करने के बाद में अभी जमानत पे छोड़ दिया। भोपाल से बड़ी खबर बता रहे हैं, एमपी बीजेपी संगठन में फेरबदल किया गया है। जिला अध्यक्ष बदल दी गए, 3 जिलाध्यक्ष बदले गए हैं। सीधी, डिंडोरी और आगर मालवा के जिलाध्यक्षों को बदल दिया गया। चुनाव के पहले लगातार जिलाध्यक्षों को बदला जा रहा है और प्रदेश कार्य समिति का सदस्य ऐसे लोगों को बनाया जा रहा है। तो इसमें भी यही हुआ, बदल कर जिनको बदला गया है उनको प्रदेश कार्य समिति में शामिल कर लिया गया सदस्य के तौर पर। जबलपुर से बड़ी खबर बता दें, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष की गाड़ियों को आग लगा दी गई। अज्ञात शख्स ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वारदात का सीसीटीवी वायरल हो रहा है। पेट्रोल छिड़ककर आग लगाते हुए आरोपी नजर भी आ रहा है। कटंगी थाना क्षेत्र की यह घटना है। कटंगी की पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष प्रीति स्वप्निल हैं। 16 दिसंबर रात 2 बजे की यह घटना बताई जा रही है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। पठान फिल्म का विरोध जारी है। उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद अनस अली नदवी ने इस पर आपत्ति जताई है और लोगों से इसे न देखने की अपील भी कर डाली है। वायरल की, अपलोड की सोशल मीडिया है। शरई रूह से मैं जो बात इस्लामिक नुक्ता नज़र से ये बताना चाहता हूँ कि शाहरुख खान जो हैं वो अभी हाल ही में उम्रा करके वापस आए हैं। उन्होंने अपने फ़ोटोज़ भी वहाँ पे वायरल की, अपलोड की सोशल मीडिया के ज़रिए और सबको ये बताया। तो ये और यहाँ आने के बाद पठान एक कास्ट है जो मुस्लिम कम्युनिटी से आती है। बड़े गयूर कौम है पठानों की और बड़े अच्छे उनके खान अब्दुल गफ्फार जो हैं वो जो थे एक फ्रीडम फाइटर थे। पठानों की एक बड़ी तारीख़ रही है। उन्होंने ऐसे अय्याश नाचने गाने वाले पठान कभी नहीं गुजरे पठान कौम के अंदर। जिस तरीके से पठान मूवी के अंदर ये जो अश्लीलता फैलाई जा रही है, जिस तरीके से नंगापन दिखाया जा रहा है, इस्लामिक नुक्ता नज़र से सरासर गलत है। ये दोहरी पॉलिसी है, इसको निफाक कहते हैं कि कहना कुछ और है, अमल कुछ। एक तरफ आप बता रहे हैं पूरे दुनिया को कि आप उम्रा कर रहे हैं, आप बड़े नेक हैं, बड़े इस्लाम को फॉलो करने वाले। दूसरी तरफ आपकी जहनीत ये है कि इस्लाम का, मुसलमानों का, पठानों का तारुफ आप इस तरीके से करवा रहे हैं। क्या ये खुदा न खास्ता ये कौम नाचने गाने वाली है? तो इसलिए मेरी तो गुजारिश ये है कि उनको कलमा पढ़ना चाहिए दोबारा शाहरुख खान को। और हज कमेटी से भी मैं कहूँगा, जो उम्रा के लिए भेजते हैं उनसे भी कहूँगा, एम्बेसी से भी कहूँगा कि ऐसे लोगों के भी वहाँ के वीज़ा इनको मिलने के कतई। पठान फिल्म पर विवाद जारी है। इस पर जयभान सिंह पवैया भी भड़क उठे और बहिष्कार की बात कही। कहा, हिंदुओं के खरीदे गए टिकटों से शहंशाह बनने वाले लोगों को
चौपाटी पर भीख मांगने तक ऐसी फिल्मों का बहिष्कार हो। सांसद प्रज्ञा सिंह ने भी कहा कि भगवा का किसी ने अपमान किया तो मुंह तोड़कर उसके हाथ में दे देंगे। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो बयान आया है गृह मंत्री जी का, उसका भी स्वागत करता हूँ। संतों ने बहिष्कार की अपील की है। मैं हृदय से आह्वान करता हूँ हिंदू समाज को कि देखिए, इन हरकतों का सच्चा जवाब बहिष्कार के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये ठोक करके बोलती हूँ कि जिसने भगवा का अपमान किया उसको भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब भगवा को अगर कोई अपमानित करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब नहीं, उसका मुंह तोड़ के हाथ में रखने की हिम्मत रखते हैं। और इसलिए रखते हैं क्योंकि सनातनी जीवित है, सनातनी जिंदा है। हम सन्यासी भी इसके लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। चलिए बढ़ते आगे, स्वरा भास्कर की भी बात कर लेते हैं इसी मसले पर कि स्वरा भास्कर ने इसी को लेकर ट्वीट किया है और नेताओं पर निशाना साधा है। पठान फिल्म पर बयान देने वाले सत्ताधारी नेताओं पर उन्होंने निशाना साधा है और ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि ये देख लीजिए, ऐसे सत्ताधारी नेताओं को मिलिए हमारे देश के सत्ताधारी राजनेताओं से जो अभिनेत्रियों के कपड़ों को देखने से फुर्सत अगर मिल जाए जिनको, तो क्या पता वो कुछ काम भी कर लेते। स्वरा भास्कर ने शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण का विवादित गाने वाला फोटो को भी ट्वीट किया है। इस फोटो में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान का भी जिक्र है, जिसमें उन्होंने फिल्म और गाने पर आपत्ति जताते हुए बैन लगाने पर विचार करने तक की बात कह दी थी। पठान फिल्म पर विवाद जारी है और जयभान सिंह पवैया इस पर भड़क उठे। बहिष्कार की बात उन्होंने कह दी। हिंदुओं के खरीदे गए टिकटों से शहंशाह बनने वाले लोगों को चौपाटी पर भीख मांगने तक ऐसी फिल्मों का बहिष्कार हो, ये उन्होंने कहा। सांसद प्रज्ञा सिंह ने भी विवादित बयान दिया। फिल्म पठान को लेकर बवाल लगातार जारी है, जिसको लेकर जबलपुर में करणी सेना ने भेड़ाघाट में होने वाली शाहरुख खान की आने वाली फिल्म रिटर्न टिकट की शूटिंग का विरोध किया। भेड़ाघाट के पंचवटी में पुलिस के साथ करणी सेना के कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई। पठान में आपत्तिजनक गाने से करणी सेना के कार्यकर्ता नाराज हो चले। उमा भारती ने पठान के विरोध को सही बताया है। उन्होंने शराब वितरण पर लगाम लगाने की बात कही है। शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार के काम की प्रयास की तारीफ भी की है। शराब पीने से तो लोग मरते ही हैं। यह है कि जहरीली शराब पीने से जल्दी मर गए, बहुत दुखद हुआ। और ये नीतीश कुमार जी के कुशासन का परिणाम है, क्योंकि जब शराब पर रोक लगाते हैं तो जहरीली शराब चोरी से बनती है, तो बहुत जहरीली शराब बनती है, क्योंकि वो बनाने के लिए कोई नियम और मर्यादाओं का पालन तो होता नहीं है। इसलिए तो मैंने मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के लिए कहा ही नहीं। मैंने शराब वितरण की प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए। दतिया में अरबिया मदरसे में हिंदू बच्चों को उर्दू पढ़ाने के मामले पर बाल संरक्षण आयोग के नोटिस से हड़कंप मचा हुआ था। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी इसके बाद मदरसा पहुंचे। अल अरबिया मदरसा गए और यहां निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से बातचीत की और इसके बाद निरीक्षण के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पाया कि मदरसे में मजहबी तालीम देने जैसी कोई बात नहीं है। मदरसे में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों ने भी बातचीत में बताया कि उन्हें उर्दू नहीं पढ़ाई जाती है। अलबत्ता मदरसे का रिकॉर्ड जरूर मिला नहीं है। अगर आगे जांच में कोई ऐसी बात सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी, ये जिला प्रशासन कह रहा है। से बात करने पर अभी आंशिक रूप से लग रहा है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही, क्योंकि वो उतना सक्षम नहीं है। उर्दू भाषा को लेकर के कुछ बच्चों ने बताया कि उन्हें शब्दों का ज्ञान है, लेकिन हिंदू बच्चों ने कहा कि हमारा ना तो इंटरेस्ट था, ना ही हमने इसकी विषय की पढ़ाई की। मुस्लिम बच्चों को ज़रूर उस भाषा का ज्ञान है और उसके लिए बताया गया कि वो अलग से कहीं मस्जिद में जा कर के कोई हाफिज जी उनको पढ़ाते हैं।
ग्वालियर जिले के डबरा में प्रशांत बघेल हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में स्थानीय कांग्रेस पार्षद के भाई ने हत्यारों को कट्टा उपलब्ध कराया था। प्रशांत हत्याकांड के 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। शिवम जोशी के मोबाइल से वीडियो जो मिला उसमें कांग्रेस पार्षद सुमित साहू का भाई प्रमोद साहू कट्टा देता दिखाई दे रहा है। ये डबरा में जो एक युवक की हत्या हुई थी, इसमें 5 आरोपी नामजद थे, जिसमें से एक घटना दिनांक को ही पकड़ा गया था और अन्य 4 को अगले दिन पकड़ा गया है और हत्या में प्रयुक्त जो हथियार थे वो भी इनसे बरामद कर लिए गए हैं और अब इस प्रकरण में जो आरोपियों की गिरफ्तारी थी वो पूर्ण हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन करके शीघ्र अतिशीघ्र मामले को ग्वालियर में पुलिस ने नशे के सौदागरों को पकड़ा है और 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। 20 लाख रुपए की स्मैक इनके पास से मिली है। मुरार इलाके के ये लोग रहने वाले हैं। पुलिस इनके तार कहां तक जुड़े हैं ये खंगाल रही है। खबर से सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के कादम्बरी नगर में 2 लड़के स्मैक बेचने के लिए आए हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर विधिवत रेड किया गया। वहाँ पर 2 लड़कों को पकड़ा गया, जिनमें से एक लड़के से 64 ग्राम और एक लड़के से 137 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर। बुरहानपुर कलेक्ट्रेट परिसर में अनूठा विरोध प्रदर्शन हुआ। भैंस लेकर युवक कलेक्ट्रेट परिसर में आ गए, उसके आगे बीन बजाने लगे। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। ग्राम पंचायत एमाकिर्द के लोधीपुरा में एक ट्रस्ट ने अतिक्रमण कर रखा था। इसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सीमांकन किया। सीमांकन प्रक्रिया से नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रकार से ये दबाव प्रभाव में काम करवा रहे हैं दरगाह हकीमी ट्रस्ट, तो उसी के विरुद्ध में हम आज यहाँ केवल विरोध प्रदर्शन करने आए हैं और इसके बाद हम लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास हमारे जो गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी उनसे भी मिलने वाले हैं। ये जो इच्छेश्वर हनुमान मंदिर समिति और दरगाह हकीमी के बीच में रोड को लेकर के जो इश्यू हुआ था उसका सीमांकन हमारे द्वारा पिछले माह करवा लिया गया था। सीमांकन की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर विधिवत तहसील न्यायालय में इसका प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। चूँकि प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है इसलिए ये कार्रवाई एक न्यायालयीन कार्रवाई हो गई है। मुझे जो बताया गया है उसके अंतर्गत उन दोनों को पक्षों को मतलब दरगाह हकीमी जो जिनके द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट आई है उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उनका भी पक्ष लिया जा रहा है। इंदौर से खबर, युवा नाइट कल्चर का दुरुपयोग करने लगे हैं। पुलिस ने देर रात 4 हुड़दंगियों को पकड़ा है और कार्रवाई की गई। ये बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे थे, कार में सवार थे। एक युवक कार की छत पर बैठा था, तेज आवाज में गाना बज रहा था। टीआई ने 1 किलोमीटर तक इनका पीछा किया, पकड़ा और इनके खिलाफ इनको कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए बाद में छोड़ दिया गया। भिंड में 12 साल के मासूम की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बच्चा स्कूल से छुट्टी होने के बाद बस से घर वापस लौट रहा था, तभी वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जिला अस्पताल लाया गया, डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। इतने छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आने से डॉक्टर्स भी हैरान हैं। जिला अस्पताल के सर्जन का कहना है कि लक्षण हार्ट अटैक से मौत के हैं। कोरोना के बाद इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, ये बात स्टडी में सामने आ चुकी है। आया हुआ था वो, तो उसको इमरजेंसी डॉक्टर द्वारा देखा गया तो वो ब्रॉड डेड था। ब्रॉड डेड मतलब कि पहले से ही मृत था। तो मैं भी वहाँ से ओटी से निकल रहा था, मैंने भी देखा था उस बच्चे को, वो भी ब्रॉड डेड था। मुझे उसका CPR भी कराया गया मेरे द्वारा भी, और इमरजेंसी डॉक्टर CPR मतलब जिसको कि अपन कहते हैं बच्चे को रिवाइव करना। पर वो चूँकि पीपल डायलेटेड थी और काफ़ी देर पहले मतलब ख़त्म हो चुका था, इसलिए वो रिवाइव नहीं हो पाया। और घर वालों को बताया था तो घर वालों का कहना ये था कि स्कूल के संचालक भी साथ में थे कुछ लोग, उनका ये कहना था कि ये बच्चा बस पर चढ़ा, जब चढ़ने के बाद एकदम बस सीट पर लेट गया और वहीं एकदम कोलैप्स हो गया है। तो इस तरह की मौत में जहाँ तक प्रथम दृष्टया में लगता है कार्डियक कोई बीमारी होना चाहिए जिससे कि बच्चों की डेथ होती है। और कोविड के बाद कुछ इंसिडेंट्स बड़े हैं कार्डियक के, ऐसा स्टडी
जबलपुर से खबर, तिलवारा थाना के नेशनल हाईवे पर डंपर चालक की लापरवाही से छात्रा की जान चली गई। दूसरी छात्रा की हालत गंभीर है। डिंडौरी शेहपुरा की दोनों छात्राएं स्कूटी से जा रही थी, डंपर ने टक्कर मार दी। चालक हेल्पर फरार हो गए। तिलवारा थाना पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है। चालक की तलाश जारी है। खरगोन में अवैध रेत खनन का खेल चल रहा है। नर्मदा का सीना छलनी हो रहा है। खनिज विभाग की टीम कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ चुकी है। इनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई। उज्जैन के उन्हेल चौपाटी के पास केमिकल से भरा हुआ टैंकर पलटा। केमिकल सड़क पर फैल गया। आने जाने वाले लोगों को परेशानी हुई। ड्राइवर नशे की हालत में था और घटना के बाद मौके से भाग निकला। मौके पर तहसीलदार पहुंचे और टैंकर को सड़क से बाद में हटवाया गया। सागर के गौर झामर में लोकायुक्त की टीम ने सहायक समिति प्रबंधक को 4000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सहायक समिति प्रबंधक किसान से धान तुलाई करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत किसान ने लोकायुक्त से की थी। शिकायत मिलते ही लोकायुक्त ने मामले में जांच शुरू की और बाद में कार्रवाई हुई। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की करते हैं। ये खबर जो है ये सतना से है, जहां पर एक सरकारी स्कूल शाम होते ही मधुशाला में तब्दील हो जाता है। नियमों की अनदेखी कर स्कूल के पास में ही देसी शराब की दुकान खोली हुई है और ऐसे में शाम होते ही शराब के शौकीनों का जमावड़ा स्कूल तक में लग जाता है और स्कूल में जगह जगह शराब की बोतलें, प्लास्टिक के गिलास फैले हुए पाए जाते हैं। पिथौराबाद माध्यमिक स्कूल के कमरों तक में शराब के शौकीन शराब पीते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने भी माना है स्कूल के पास बनी और खुली शराब की दुकान से परेशानी है और मामले में सक्षम विभाग को पत्र भी लिखा जाएगा। अभी तक लिखा नहीं गया। बढ़ते आगे सतना की ही खबर बता दें। नगर निगम संपत्ति कर की वसूली के लिए सख्ती दिखा रहा है। सालों से संपत्ति कर न जमा करने वाले प्रतिष्ठानों पर ताला लगाया जा रहा है। इससे पहले नगर निगम ने शहर के 43 लोगों का नाम सार्वजनिक किया था और टैक्स न जमा करने पर तालाबंदी का नोटिस सार्वजनिक रूप से जारी किया गया था। नगर निगम ने नोटिस के जवाब की समय सीमा के बाद 70 साल पुरानी ग्रीन टॉकीज पर भी ताला लगा दिया। और अगली खबर श्योपुर से बताई जा रही है, जहां पर न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ। खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य और पुलिस विभाग विजयपुर नगर में मेडिकल स्टोर पर छापा मारने पहुंचे। 2 मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया गया। बाकी मेडिकल स्टोर संचालक दुकान छोड़कर भाग निकले। मेडिकल स्टोर संचालक डॉक्टर के पर्चे के बगैर ही युवाओं को नशे की दवाइयां बेच रहे थे। छतरपुर के हरपालपुर थाना इलाके में भारतीय स्टेट बैंक के कैशियर पर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि नीतीश पंडित नाम का ये कैशियर जो है छात्रा को कई दिनों से मैसेज भेजकर परेशान कर रहा था। उसने छात्रा का कोचिंग के पास कार से पीछा तक किया है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ा और फिर खदेड़ दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दतिया जिला जेल में राजा चौहान नामक कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना पुलिस प्रशासन मजिस्ट्रेट को दी गई। कैदी पर अपनी पत्नी और बेटे की हत्या का आरोप था। पिछले दिनों सीएम ने ग्राम पंचायत सरपंचों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया।
अब दूसरे पंचायत पदाधिकारी भी मानदेय बढ़ाने की मांग करने लगे हैं। बैतूल से मांग उठी है। पंच से लेकर जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों ने सीएम के नाम ज्ञापन जिला पंचायत सीईओ को सौंपा है। बात अगली खबर की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास योजना का मुद्दा लोकसभा में खरगोन के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने उठाया है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में पीएम आवास की राशि बढ़ाने का मुद्दा शून्यकाल में उठाया। लोकसभा में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर शहरी क्षेत्र की तरह 2.5 लाख रुपए इस जो आवास की राशि है इसको करने की मांग की है। बढ़ते आगे, मई 2010 में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में झुरझुरा वाली बाघिन की संदिग्ध मौत के हाई प्रोफाइल मामले में 12 साल के बाद मानपुर के व्यवहार न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पार्क के तत्कालीन फील्ड डायरेक्टर सीके पाटिल को 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट का यह फैसला बाघिन की मौत पर नहीं बल्कि उसकी जांच में संदिग्ध आरोपी बनाए गए पार्क के जिप्सी ड्राइवर मान सिंह पर जांच अधिकारियों के द्वारा की गई ज्यादती से जुड़ा हुआ है, जिसके खिलाफ पहले परिजनों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पेश कर न्याय की मांग की थी, जिसमें न्याय मिलने पर पीड़ित व परिजनों के द्वारा साल 2012 में व्यवहार न्यायालय मानपुर में परिवाद दायर किया गया था, जिसमें कोर्ट ने यह माना कि यह धारा 195A और आईपीसी की धारा 342 का अपराध है। लिहाजा मामला दर्ज कर सुनवाई की गई, जिस पर न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए फील्ड डायरेक्टर सीके पाटिल को 3 साल का कारावास समेत 5,000 का अर्थदंड, एसडीओ सी घोरमोरे, रेंजर राजेश त्रिपाठी समेत डिप्टी रेंजर रेगी राव को 6 महीने की कैद समेत 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री एक दिनी दौरे पर खंडवा पहुंचे। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी समेत पुलिस कर्मियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने समीक्षा बैठक की और ओंकारेश्वर में विशेष रूप से एक पुलिस चौकी बनाने के लिए खंडवा एसपी को निर्देश दिए। संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। लगभग 1 लाख लोग रोज उज्जैन में आ रहे हैं। चूंकि ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर जी है और वो इस अपने जिले में आता है, खंडवा जिले में बड़ी संख्या में लोग अपने खंडवा जिले में भी आ रहे हैं। उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल लोक को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है और जिला प्रशासन इस मामले में व्यवस्था करने में लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में धर्म परिवर्तन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बरही थाने के ग्रामीण इलाके से निकलकर मामला आया। टेंट पंडाल लगाकर लंबे पैमाने पर सैकड़ों ग्रामीणों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जिसकी भनक दूसरे ग्रामीणों को लगी तो मौके पर पहुंचे हंगामा शुरू कर दिया। बाद में बहरी पुलिस ने धर्म परिवर्तन करा रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 लोग उत्तर प्रदेश के, 2 सिंगरौली के और 1 सीधी जिले के निवासी हैं। सीधी से ये बड़ी खबर। और इस बड़ी खबर पर हरीश द्विवेदी हमारे संवाददाता सीधी से जुड़े हुए हैं।
हरीश, विस्तार से बताइए ये पूरा मामला कि कैसे ये कार्रवाई हुई, कैसे लोगों को खबर लगी कि क्या चल रहा था यहाँ। बिल्कुल पुनीत, जिस तरीके से सीधी जिले में लगातार धर्म परिवर्तन का जो काम चल रहा है एक लंबे पैमाने पर, इसमें जो हिंदू समाज के लोग हैं वो ज्यादातर ईसाई धर्म अपना रहे हैं, खासकर ग्रामीण तबका के जो लोग हैं वो इस धर्म को अपना रहे हैं। ऐसे में आज नगझर गांव में जो है तो ईसाई धर्म के लोग पहुंचे हुए थे, जहां एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था और वहां सैकड़ों से अधिक लोग मौजूद थे जिन्हें आज धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जिसकी भनक ग्रामीण जनों को लगी और तमाम जो छोटे छोटे यहाँ के राजनीतिक दल हैं, चाहे वो बजरंग दल हो, शिवसेना हो, इनको लगी थी। इसके बाद इन्होंने सब लोग वहां पर जाते और उनसे जो है तो तमाम जो सारी चीजें थी उनकी छीन ली गई थी और ग्रामीणों को भी जो है तो अपने उसमें कब्जे में ले लिया गया था। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जो है तो 5 लोगों को अपने हिरासत में लिया है, जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं, वहीं एक जो है तो सीधी जिले के निवासी हैं, 2 सिगरौली जिले के निवासी हैं। तो ऐसे में जो एक समझा जा सकता है कि धर्म परिवर्तन कितने लंबे विस्तार से बड़े पैमाने पर सीधी जिले में हो रहा है। हालांकि धर्म परिवर्तन की आवाज सीधी से लेकर दिल्ली तक गूंजी है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा था। यही वजह है कि खुलेआम बेतरतीब तरीके से जो है तो धर्म परिवर्तन का काम चल रहा था, जहां आज ग्रामीणों ने। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए हरीश। विश्व कप की शुरुआत से बहुत पहले ग्लैडिएटोरियल फाइट दर्शकों के लिए सबसे बड़ा खेल हुआ करती थी। उसका प्रमाण है रोम का भव्य कोलोसियम। हिस्ट्री टीवी 18 पर शनिवार से शुरू हो रहा है कोलोसियम, जो है ऐतिहासिक एम्फी थिएटर की कहानी, जिसे बता रहे हैं जिन्होंने इसे बनाया था और वहां लड़ाइयां लड़ी थी। देखिए, कोलोसियम का प्रीमियर 17 दिसंबर रात 10:15 बजे हिस्ट्री टीवी 18 पर पेश है। इस शो की खास झलक।